झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां रेस में नजर आ रही है। एक तरफ जहां बीजेपी युवाओं को लेकर 23 तारीख को आक्रोश मार्च निकालने वाली है, वहीं दूसरी तरफ उसके सहयोगी आजसू भी अब युवाओं को लेकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए नजर आएंगे। आगामी 8 तारीख को प्रदेश भर का युवाओं को डाटा सरकार को जमा करेगी और इसके तहत अब आजसू भी झारखंड में चुनावी रण में नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, चलिए हम आपको सुनाते हैं। आज पार्टी मुख्यालय में संगठन के सभी जनरल सेक्रेटरी, विधानसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष, छात्र इकाई के और युवा संगठन के पदाधिकारियों का एक संयुक्त बैठक आगामी कार्यक्रम को लेकर आज पूरा हुआ है। पार्टी ने अपने निर्धारित जो कार्यक्रम हमारा चल रहा था उस कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल किया। हमारा वर्तमान में आप सभी लोग विदित है, जैसा हर विधानसभा में चुनाव प्रमुख सम्मेलन हमारा चल रहा है। अब इसके साथ साथ पार्टी का युवा मोर्चा जो पूरे प्रदेश में जो हमारा एक स्ट्रक्चर के रूप में तैयारी जो हमारा चल रहा है, उनका कार्यक्रम निर्धारित था। हमने उस कार्यक्रम को और उसके स्वरूप में थोड़ा बदलाव लाया है। पार्टी ने तय किया है कि जो सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान समय में इस राज्य के सामने है वो राज्य के युवा है, जो पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिए, नियोजन के लिए लगातार राज्य सरकार से अपील कर रहे हैं। राज्य सरकार के कमिटमेंट और उनकी घोषणाओं के आसपास कुछ को तलाश रहे हैं। आज उसी पर ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पता नहीं राज्य सरकार को इन विषयों का सही आकलन विभाग के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसीलिए संगठन ने और हमारे युवा आजसू ने तय किया है कि पूरे राज्य भर के नौजवानों का एक डाटा, पढ़े लिखे नौजवानों का डाटा, जो राज्य के अंदर अपना भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं, इनका एक डाटा सरकार तक पहुंचाने का कार्यक्रम तय किया। इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्तर पर कलेक्ट करके राज्य सरकार के मुखिया तक पहुंचाने का कार्यक्रम हम लोग ने तय किया है। 24 तारीख से ये डोर टू डोर उसी प्रखंड के, उसी मोहल्ले के नौजवान खुद इसका नेतृत्व करते हुए डाटा कलेक्ट करने का काम शुरू करेंगे और साथ ही साथ ऑनलाइन भी हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे। और इन सब डाटा के साथ 8 तारीख को रांची में पूरा युवा संगठन इकट्ठा होगा। हमारा डाटा के साथ सरकार और सरकार के मुखिया को वो डाटा पूरे राज्य भर का उपलब्ध कराया जाएगा। शायद सरकार विचार करे कितने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्री, बीए, एमबीबीएस, अलग अलग ITI, पोस्ट ग्रेजुएशन जो लोगों ने किया है, ग्रेजुएशन जो लोगों ने किया, इंटर तक की पढ़ाई की है, जिन लोगों ने कौशल विकास के अंदर में अपनी योग्यता बनाई है, इन सभी लोगों का डाटा सरकार तक उपलब्ध कराया जाएगा। ये तैयारी हमारा है। दूसरा, 26 तारीख से 4 सितंबर तक, ये कई चरणों में हो सकता है। 26 तारीख से प्रत्येक विधानसभा में
जन जागरण अभियान पार्टी का शुरू किया जाएगा। जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा। प्रत्येक दिन 5 पंचायत पर पार्टी के उस क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधि अपने समर्थकों के साथ 10 सभा करेंगे और 10 किलोमीटर की पदयात्रा पूरा करेंगे। हर पंचायत पर पदयात्रा चलेगा, हर पंचायत में 2 सभा करेंगे और जनता के बीच जन जागरण अभियान का नेतृत्व करेंगे। 9 सितंबर से प्रदेश भर में जब मेरा चूल्हा प्रमुख सम्मेलन शपथ ग्रहण समारोह कंटिन्यू रहेगा ही, लेकिन 9 तारीख से हमारा पदयात्रा, मैं खुद पदयात्रा पर हर विधानसभा में निकलूंगा। 9 तारीख से मेरा पदयात्रा का कार्यक्रम भी हर विधानसभा में होगा। ये तैयारी हमारा है। इसी तैयारी के संदर्भ में आज बैठक रखा गया। ये नवनिर्माण संकल्प सभा 8 तारीख को युवाओं का जो होगा, जो डाटा के साथ आएगा, उसे नवनिर्माण संकल्प सभा का रूप दिया गया। उसी दिन पार्टी न केवल डाटा इकट्ठा करेगी, बल्कि पार्टी राज्य के अंदर युवाओं के बारे में या उनके भविष्य के बारे में जो पार्टी का चिंता और चिंतन है, उसको भी रखने का काम करेगी। ये तैयारी हमारा है। सुदेश जी, गैर जिम्मेदाराना रवैया नजर आता है रोजगार के प्रति, छात्रों के प्रति। ये बातें रोज हम लोग दोहराते हैं। आप देखेंगे कि सूचना आयुक्त भी शायद प्रदेश के अंदर में नहीं, जो एक अहम बॉडी है जिसके माध्यम से आम लोग सरकार से डाटा मांगते हैं, जानना चाहते हैं, सरकार से प्रश्न करते हैं और उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। एक आम लोगों के लिए सरकार का बनाया हुआ एक ऐसा एक्ट जिसमें हर लोग इस डाटा के माध्यम से अपने आप को संतुष्ट करता है या किसी आरोप को सत्यापित करता है, जो कोमोबेश बहुत संतुलित करता है शासन को। ऐसे जगह पर भी चेयरमैन नहीं, तो जवाबदेही का जहां बात है, जवाबदेही हर स्तर पर। मैं कोई एक स्तर जेपीएससी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जेपीएससी में इसी सरकार ने खड़ा होकर 1 साल में 2-2 या 3-3 एग्जाम कराने की बात कही थी। वो पूरे 5 साल के कार्यकाल देख लो, कभी चेयरमैन रहे तो मेंबर नहीं है, मेंबर रहे तो चेयरमैन नहीं है। प्रभार में बहुत दिन तक सभी चीजें चली, तो अब वो समय नहीं रहा। ये कितना जवाबदेह सरकार है, इसको किसी भी विभाग में किसी विषय के साथ आप खोल के देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक जनता को लीड करने वाला राज्य का मुखिया और उसकी सरकार कितना जवाबदेह। सुदेश जी, अभी मैं इतने कहूंगा कि सरकार एक कमिटमेंट के साथ बनती है, सरकार एक अपने निश्चय और उद्देश्य के साथ बनती है। सरकार ने कहा था कि ये हमारे निश्चय है, और निश्चय करीबन तीनों गठबंधन का मिला के देख लीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि 400 के करीब प्रॉमिस है पब्लिक के लिए। अब उस प्रॉमिस जितना भी किया हुआ है इनका, वो प्रॉमिस को हम लोग ढूंढेंगे ना, हम लोग आकलन करेंगे, ये विपक्ष भी और आम आदमी भी खोजेगी उसमें हम कहाँ हैं, योजनाएं कहाँ हैं, तो वो योजनाएं आपको दिखाई नहीं देगी। जिस योजना का आप नाम ले रहे हैं उसका उल्लेख तक वहां पर नहीं है। और ये योजना, कोई भी योजना सरकार ला सकती, सरकार को लाना चाहिए, इसका बजटीय व्यवस्था तो करके आना चाहिए। अगर बजटीय व्यवस्था नहीं किए तो आज के दिन में जो बजट आप इकट्ठा कर रहे हैं, जो बजट आप ला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भविष्य में वित्तीय अनियमितता को भी जोर देगा। ऐसा होता है कि आप एक सीमा तक किसी विभाग का कोई ना कोई साल का प्रस्तावित बजट को छोटा करेंगे और उस बजट का हिस्सा इसमें डालने का प्रयास करेंगे, तब जाके ये बजट और ये योजना दिखेगी। तो और किस समय लाया गया, ईमानदारी ये है कि आप सरकार, आप जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कब करना चाहते हैं, जब सरकार का उम्र और आपका कार्यकाल का सीमा मात्र 1 महीना बचा हुआ है, तब अगर आप कोई योजना लेके आते हैं तो उस योजना को क्या कहा जा सकता है, आप समझ लीजिए।